मेरा नाम लीला है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पहाड़ों की चोटियों पर बसे छोटे से गांव में बिताई है। यहाँ की हवा में देवदार के पेड़ों की खुशबू घुली रहती है और रात में तारे इतने करीब नजर आते हैं मानो हाथ बढ़ाने से ही छू लोगे। लेकिन इस सुंदरता के बावजूद हमारी जिंदगी आसान नहीं थी। मेरे पति किशन के कुशल बढ़ई थे, लेकिन पहाड़ के इस छोर पर काम बहुत कम मिलता था। हमारी दो बेटियां थी, मीना जो 5 साल की थी और रीना जो अभी भी 3 की हुई थी। उनकी मासूम आंखें हमेशा मुझे एक बेहतर भविष्य की तलाश में रखती थी। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा पसरा था और केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी, किशन बहुत परेशान होकर घर लौटे। उनका चेहरा पसीने से भीगा था और सांसें तेज चल रही थी। उन्होंने बताया कि गांव में एक बड़ा पुल बनाना है और अगर हम ये काम पा लें तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें शहर जाकर एक बड़े ठेकेदार से मिलना होगा। शहर हमारे लिए तो शहर एक दूर का सपना था जहाँ सिर्फ कहानियों में ही लोग जाते थे। मुझे डर लगा। शहर? मैंने पूछा, इतनी दूर कैसे जाएंगे? किशन ने मेरी आंखों में देखा। लीला, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। मीना और रीना का भविष्य इस पर टिका। उनकी आवाज में इतना दृढ़ता थी कि मैं इनकार न कर सकी। अगले दिन सुबह होते ही किशन और मैं शहर के लिए निकल पड़े। हमने अपनी थोड़ी सी जहाँ पूंजी से बस एक टिकट खरीदा। पहाड़ी रास्ते टेढ़े मेढ़े थे और बस धीरे धीरे चल रही थी। मैंने अपनी बेटियों को पीछे छोड़कर आई थी और मेरा दिल हर पल घबरा रहा था। शहर पहुंचकर हम एक छोटी सी धर्मशाला में रुके। शहर की भीड़ और शोर ने हमें चौंका दिया। सड़कें चौड़ी थी, इमारतें आसमान छू रही और लोग इतनी तेजी से भाग रहे थे कि हमें अपनी धीमी चाल पर शर्म आने लगी। किशन ने कई दिन तक ठेकेदार के दफ्तर के चक्कर काटे, लेकिन हर बार उन्हें इंतजार करने को कहा जाता। एक दिन जब किशन हताश होकर वापस आए, उन्होंने कहा, लीला, ठेकेदार ने मना कर लिया। वह किसी बड़े शहर के बढ़ई से काम करवाना चाहता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। हमने सब कुछ गांव पर लगा दिया और अब हम खाली हाथ हैं। रात को मुझे नींद नहीं आई। मेरी बेटियों के भूखे चेहरे मेरी आपके सामने नाच रहे थे। सुबह जब किशन उठे तो मैंने उन्हें जगाया और कहा, एक बार और कोशिश करो। किशन, किसी छोटे ठेकेदार से मिलो या जो भी काम मिले उसे ले लो। हम खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। किशन ने गहरी सांस ली और फिर निकल पड़े। धर्मशाला में बैठी हर पल दुआ करती रही। शाम किशन वापस लौटे, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान। लीला, उन्होंने कहा, मुझे काम मिल गया है, लेकिन यह बहुत अजीब है। उन्होंने बताया कि शहर के बाहरी इलाके में पुराना अनाथालय है जिसकी छत मरम्मत करनी है, लेकिन दिक्कत ये है कि कोई भी वहाँ काम करने के तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि वह अनाथालय पेटवादी थे। मुझे डर लगा, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। हमें करना होगा। किशन, मैंने कहा। अगले दिन किशन औजार के साथ अनाथालय की ओर निकल पड़े। मैं उन्हें छोड़कर वापस गाँव जाने की सोच रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत की और धर्मशाला में ही उनका इंतजार करती रही। दिन भर मेरा दिल धड़कता रहा। क्या होगा? क्या सच में वहाँ भूत प्रेत हैं? शाम ढलने लगी और किशन अभी तक नहीं लौटे थी। मैं इतनी बेचैन हो गई कि धर्मशाला से निकलकर उस अनाथालय की ओर चल पड़ी। रास्ता सुनसान था और सूरज ढल चुका था। जैसे ही मैं अनाथालय के पास पहुंची, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। इमारत पुरानी थी, उसकी खिड़कियां टूटी हुई और दीवारों पर काई जमी थी। मुझे लगा कि जैसे कोई मुझे अंदर खींच रहा हो। मैंने हिम्मत करके अंदर झांका। रोशनी कम थी और धूल हर जगह जमी हुई थी। किशन, मैंने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। मैं और अंदर गई। तभी मुझे कमरे में हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैं उस ओर बढ़ी और जो देखा उससे मेरी आंखें फटी रह गई। किशन जमीन पर बैठे थे, उनके औजार बिखरे पड़े थे और उनके सामने कुछ बच्चे खड़े थे। वे बच्चे जी की उम्र मीना और रीना जितनी थी। उनके चेहरे धूल से सने थे और आंखें उदास थी। ढुला, किशन ने मुझे देखकर कहा, ये बच्चे ये यही रहते हैं, इनकी कोई देखभाल नहीं करता। तभी एक छोटी बच्ची मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर टूटी हुई गुड़िया दिखाने लगी। उसकी मासूमियत ने मेरा दिल छू लिया। मैंने देखा कि अनाथालय की छत टूटी हुई थी और बारिश का पानी अंदर आ रहा था। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। उस रात किशन ने बच्चों के लिए छत की मरम्मत की और मैंने उनके पास जो थोड़ा बहुत खाना था वो उन्हें खिलाया। अगले कुछ दिनों तक हम अनाथालय में ही रुके। किशन ने छत को पूरी तरह से ठीक कर दिया और मैंने बच्चों के लिए साफ सफाई की। हमने अपनी मेहनत से उस पुरानी इमारत को एक नया जीवन दिया। बच्चे पहली बार मुस्कुराते दिखे। उनकी हंसी ने उस उदास अनाथालय को रोशन कर दिया। जब हमारा काम पूरा हुआ तो हम बच्चों से विदा लेने लगे। मेरी आंखें नम हो गई। मैं वापस गाँव लौटना था जहाँ हमारी अपनी बेटियां हमारा इंतजार कर रही थी। तभी एक बूढ़ी महिला जो अनाथालय के सबसे पुरानी निवासी थी हमारे पास आई। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन आज उसने मेरे हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रख दिया। ये तुम्हारी नेक नीति का फल है, उसने कहा। इसे संभाल कर रखना। हमने उस डिब्बे को अपने पास रख लिया और अगले दिन गाँव लौट
लौट आए। गाँव पहुंचकर हमने अपनी बेटियों को गले लगा। जब हमने डिब्बा खोला तो हम हैरान रह गए। उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे, इतने सारे कि हमारी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये वही बूढ़ी महिला थी जिसने हमें बताया था कि अनाथालय के कोने में एक पुराना खजाना छिपा हुआ, जिसकी देखभाल कभी नहीं की गई थी। उस खजाने का इस्तेमाल अनाथ बच्चों की भलाई के लिए किया जाना था, लेकिन कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। अब जब हमने अनाथालय की मदद की तो ये उसे लगा कि हम इस खजाने के हकदार हैं। हमने उसे अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा घर बना। किशन ने अपनी बढ़ई की दुकान खोली और हम अब गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनाने का सपना देख रहे हैं। उस अनाथालय के बच्चों की यादें हम हमेशा हमारे साथ रही। हमने उन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं किया, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी किया। कभी कभी जिंदगी हमें अनजान राहों पर ले जाती है, जहाँ हमें डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम हिम्मत और नीति से काम ले तो उन राहों में भी उम्मीद का सूरज चमक उठता है। और कभी कभी मदद वहीं से आती है जहाँ हमें उसकी सबसे कम उम्मीद होती है।